अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौसम चल रहा है अनार का, इसलिए मैंने चाहा कि अनार के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश कर दूं कि वो अनार जिसे छीलने में काफ़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन वो कितने फ़ायदे देकर आपको जाता है आप महसूस नहीं कर सकते हैं। अनार के हवाले से कहा जाता है कि ये मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, जिसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, पोटाशियम मौजूद होता है, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अनार को जन्नत के फलों में से एक फल कहा जाता है। इसे कदीम ज़माने के हकीमों ने भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, यानी तिब्बी इलाज में इसे बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे नबाती मुरक्कबात पाए जाते हैं जो दूसरे आम फलों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ फ़ायदे हम आपके सामने रख देते हैं, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अनार जो हम खाते तो हैं, ख़रीद कर लाते तो हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं हम जानते नहीं हैं। नंबर 1, मोटापे से नजात के लिए अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा मिक़दार में होता है और कैलोरीज़ कम मिक़दार में पाई जाती है। और यही वजह है कि अगर अनार का इस्तेमाल आप करें तो कब्ज़ का ख़तरा बहुत कम हो जाता है और मोटापा जो ज़रूरत से ज़्यादा इंसान के अंदर है वो धीरे धीरे कम होता है। इसलिए कि फ़ाइबर जो है ये ऐसी चीज़ है जो मोटापे को कम कर देता है। नंबर 2, बालों के गिरने की अगर समस्या है, परेशानी है, तो आप अनार का इस्तेमाल करें। कहते हैं कि अनार में पाया जाने वाला फैटी एसिड बालों की जड़ों को मजबूत करता है, उसे मजबूत बना देता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी वाक़ हो जाती है। नंबर 3, कैंसर से बचाव। कहते हैं कि अनार को अगर बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो ये छाती यानी ब्रेस्ट कैंसर, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर से भी मुदाफ़ात फराहम करता है। लेकिन इसके छिलके में आप जान लीजिए कि इसका जो छिलका है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अंदर एलर्जिक एसिड होता है जो जिल्द के कैंसर को बढ़ने से रोक देता है। नंबर 4, खून की कमी को भी ये दूर करता है। कहते हैं कि अनार भी हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मददगार फल है, यानी खून ज़्यादा मिक़दार में ये बढ़ाता है, जिसकी वजह इसमें विटामिन सी की मौजूदगी है जो आयरन की मौजूदगी को बढ़ाती है। और अनार अगर प्रेग्नेंट औरत खाए, हामिला खातून प्रेगनेंसी के दौरान अगर अनार का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। दौरान हमल यानी प्रेगनेंसी के दौरान अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल ये एनीमिया और अकड़न से महफूज रखता है। नंबर 5, अमराज़े क़ल्ब और फालिज से बचाता है, यानी दिल की बीमारी और फालिज से अनार बचाता है। कैसे? कहते हैं अनार को दिल की सेहत के लिए एक मुफीद फल माना जाता है, क्योंकि ये फ़ाइबर से भरपूर होता है और डॉक्टर ऐसे फलों और सब्जियों के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं जो फ़ाइबर से भरपूर हों। अगर रोज़ाना अनार का ताज़ा जूस पिया जाए तो उससे खून के शरियानों में यानी रगों में अगर खून का लुथड़ा जमा हुआ है या खून रुक गया है तो वो रुकावट दूर हो जाएगी और फालिज और दिल की बहुत सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। इसी तरह अनार अगर बाकायदगी से खाया जाए तो ज़हनी तनाव दूर होता है। ज़हनी तनाव जब दूर होता है तो इंसान का मूड फ्रेश होता है, दिमाग तेज़ी के साथ काम करना शुरू करता है। यही वजह है कि डॉक्टर हजरात इसको खाने के लिए मशवरा देते हैं। इसके साथ साथ आसाबी कमज़ोरी यानी पट्ठों में अगर कमज़ोरी पैदा हो गई है तो अनार का इस्तेमाल करें, आसाबी कमज़ोरी को भी ये दूर करता है। और भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं जो तबीबों ने अपनी किताबों में नक़ल की है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके लिए एक ज़रूरी ऐलान है।
اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔